नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 दोस्तों, जिसका नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम पार्ट इसका नंबर 5वां दोस्तों, क्योंकि हमने 1 से 4 पार्ट तक आपको करा दिए हैं दोस्तों। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, आज की हमारी हेडिंग है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और जो लास्ट की हेडिंग थी दोस्तों वो थी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते थे। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, वियोजन वियोजन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज से अलग होना, यानी कि टूटना दोस्तों। ओके, यानी कोई चीज है, जैसे देखिए दोस्तों, ये पेन है, ये पेन में कलम लगा हुआ है, तो ये अगर हम इसको अलग कर देते हैं तो ये क्या हुआ, वियोजित हो गया है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों किसी एक पदार्थ से क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है दोस्तों। तो चलिए इसकी हम रिएक्शन लिखते हैं दोस्तों। देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी हम, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है दोस्तों, जिसमें अभिकारक, अभिकारक भी दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं। ओके दोस्तों, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, पार्ट 2 को दोस्तों। ओके ना, चलो देखो, अभिकारक क्या करते हैं, अभिक्रिया के पश्चात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाता है दोस्तों। ओके, क्या लिखेंगे, वियोजित हो जाता है, हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहेंगे हम, कि उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि आपने परिभाषा देख रही है दोस्तों, कि वह रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें जो तीर का चिन्ह होता है उसकी बाईं तरफ के जो अभिकारक होते हैं उसमें रिएक्शन होगी दोस्तों, तो वह जिसमें अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात दोस्तों, यानी अभिक्रिया होने के बाद दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या इसको ही दोस्तों हम विखंडन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसके दो टूक हो रहे हैं दोस्तों। ओके, चलो देखिए किस प्रकार से हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम दोस्तों एक रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं दोस्तों फेरस सल्फेट ले लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, हमारा फेरस सल्फेट है बच्चों। ओके, ये क्या है, हमारा फेरस सल्फेट है, जिसकी अवस्था दोस्तों ठोस है। इसकी रिएक्शन दोस्तों हम ऊष्मा के आधार पर कराते हैं। किसके आधार पर कराते हैं, ऊष्मीय तापन के आधार पर। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों जो ये हमारा फेरस सल्फेट है, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड में टूट गया। अब देखिए इसकी अवस्था क्या होगी, तो ठोस ही ये भी होगा, परंतु दोस्तों इसके आगे ये है सल्फर डाइऑक्साइड गैस में भी टूटता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में भी टूट जाता है। तो देखो दोस्तों, देखना आपने कि एक ही हमारा अभिकारक है दोस्तों, ये अभिकारक हो गया एक बच्चों। ओके, ऊष्मीय वियोजन होता है किसका, फेरस सल्फेट का, तो ये फेरिक ऑक्साइड बना देता है दोस्तों। ओके, और इसके साथ साथ ही दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी गैस बाहर निकलती है। तो ये आपको उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए जो ये फेरस सल्फेट होता है, इसका जो ये क्रिस्टल बना है हमारा, ठीक है दोस्तों, ये क्रिस्टल जो बनता है ये हरा रंग का होता है। ओके बच्चों,
ध्यान देना है आपको। जो ये फेरिक ऑक्साइड बनता है ये हमारा हरा रंग का बनता है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। मैं आपके लिए सेकंड एग्जाम्पल बताता हूं कि ये देखिए पोटेशियम क्लोरेट। ओके दोस्तों, ये है हमारा पोटेशियम पोटेशियम क्लोरेट बच्चों। ओके, ये लीजिए। इसका भी दोस्तों हम क्या करते हैं, ऊष्मीय वियोजन कर देते हैं। अब देखिए ऊष्मीय वियोजन करेंगे क्योंकि ऊष्मा के आधा यानी कि ऊष्मा लेकर ही तो इसका क्या करते हैं, वियोजन करते हैं। तो दोस्तों ये टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में दोस्तों। अब देखिए जब भी गैस का निर्माण होता है तो अप एरो का निर्माण अप एरो का चिन्ह लगाते हैं दोस्तों, और ये ठोस होता है। इधर ये भी ठोस होता है बच्चों। ओके, अब देखिए ये हमारा असंतुलित है और ये भी हमारा क्या है दोस्तों, असंतुलित है। अब इसको संतुलित करते हैं दोनों को। देखो इधर आयरन 1 है, इधर आयरन 2 है, तो सीधा 2 लगा दो इधर। बाकी की सारे दोस्तों सेम है। देखिए इधर 3 और 3 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो जाती हैं। इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाती है। सल्फर 1, इधर 2 है, इधर और इधर 1 और 1 2 है, तो ये हमारा संतुलित हो जाता है। अब इधर देखते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 3 है। तो देखिए दोस्तों इसको हम और कहीं स्थान पर भी ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको। जिधर जितना इधर होती है, जितने ऑक्सीजन का अणु इधर है उसका गुणा इधर कर देना है, और जितने इधर हैं उसका गुणा इधर कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 है तो मैं 2 कर देता हूं, और इधर 3 है तो मैं यहाँ 3 कर देता हूं। तो दोनों साइड 6 ऑक्सीजन हो जाते हैं। परंतु दोस्तों 2 क्लोरेट और 2 क्लोरीन हो जाती हैं, तो मैं यहाँ 2 ही लगा देता हूं। तो देखिए दोस्तों इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड दोस्तों। ओके, और ये ऑक्सीजन आपका है ही है दोस्तों। आपको यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर मैं इससे आगे 2 एग्जाम्पल और कराता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है दोस्तों हमारा CaCO3। इसको बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये लीजिए बच्चों, इधर लिख दिया। इसकी अवस्था बच्चों हमारी ठोस है। इसका अब दोस्तों हम ऊष्मीय वियोजन करते हैं। तो इसमें ऊष्मीय वियोजन कराने पर किसका बच्चों, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम ऊष्मीय वियोजन कराते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है। किसमें बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। ये लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया हमने इधर भी, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी अवस्था होती है दोस्तों ठोस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो ये लीजिए ये क्या हो गई, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, रिएक्शन नंबर 3 दोस्तों। अब इसको दोस्तों हम संतुलित करके देखते हैं क्या ये संतुलित है या नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इधर वाली जो हमारा अभिकारक है दोस्तों, इसमें कैल्शियम 1 है, इधर भी दोस्तों कैल्शियम हमारा 1 है। अब देखिए दोस्तों इधर भी कार्बन हमारा 1 है और इधर भी कार्बन हमारा 1 ही है दोस्तों। अब देखो इधर ऑक्सीजन 3 है और इधर भी दोस्तों ऑक्सीजन ही हमारी 2 और 1 3 है दोस्तों। तो ये रिएक्शन दोस्तों हमारी क्या है, संतुलित है। चलो इसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं दोस्तों वियोजन अभिक्रिया में 4th नंबर की। जैसे कि दोस्तों ये है हमारा लेड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट दोस्तों। ओके, ये हो जाता है हमारा लेड नाइट्रेट। इसका भी दोस्तों हम ऊष्मीय वियोजन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसका भी हम ऊष्मीय वियोजन करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, लेड नाइट्रेट इसका जो ऊष्मीय वियोजन करते हैं तो ये है दोस्तों हमारा पीबी यानी कि लेड ऑक्साइड। तो ये लेड ऑक्साइड में दोस्तों, इसमें लेड ऑक्साइड। ओके, ये कैसा होता है, हमारा ठोस प्लस नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस में तथा
ऑक्सीजन गैस में यह टूट जाता है। ओके दोस्तों, अब देखिए इधर से दोबारा से, ये क्या है हमारा लेड नाइट्रेट है दोस्तों। क्या है हमारा लेड नाइट्रेट। ओके, इसकी ठोस अवस्था होती है। जब हम इसका उसमें वियोजन करते हैं तो यह लेड ऑक्साइड में, ओके दोस्तों, यानी PbO, तो लेड ऑक्साइड में प्लस नाइट्रोजन डाई गैस में तथा ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड जो गैस होती है, ये है भूरे रंग का धुआं निकलता है जब इस रिएक्शन को हम कराते हैं। ओके दोस्तों, आ गया ना आपको यहां तक समझ में कि भाई जब हम लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया यानी कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं परख नली में दोस्तों, तो ये लेड ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाई गैस बाहर निकल जाती है, जो भूरे रंग का धुआं बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन भी बनती है थोड़ी सी। तो इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब देखिए एक मिनट इसको हम संतुलित भी देख लेते हैं, क्या ये संतुलित है कि नहीं है। देखो लेड एक है, इधर इधर भी एक है, इधर देखिए नाइट्रोजन एक है दोस्तों, इधर दो नाइट्रोजन है, क्योंकि इसका गुणा इससे भी हो रहा है, इसका गुणा इससे भी हो रहा है, तो इधर दोस्तों एक ही है, तो इधर लगा देंगे हम दोस्तों दो। तो देखिए दोस्तों ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 दूनी 4, 6 और 1 7। इधर कितनी है दोस्तों, 3 दूनी 6। इधर कितनी हो गई दोस्तों, 3 दूनी 6 हो रही है। तो इधर क्या करेंगे हम, 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये 4 हो जाएंगे। 1 मिनट दोस्तों, इसका 1 मिनट ध्यान से रिएक्शन देखने दो मेरे को। चलिए दोस्तों देखते हैं इधर कितने हैं दोस्तों हमारी ऑक्सीजन, 2 दूनी 4, 6 और 1 7 ही हैं दोस्तों इधर। तो देखिए दोस्तों इधर क्या करते हैं, हम 2 का गुणा करके देखते हैं। इधर हमने दोस्तों 2 का गुणा करा तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 क्या हो जाते हैं दोस्तों, इधर नाइट्रोजन हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इधर क्या करते हैं, पहले तो लेड 2 हो गए, तो इधर भी लेड हमको 2 करना होगा। तो देखिए इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 2 8, तो 8 ऑक्सीजन इधर हो जाती हैं, पर इधर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है दोस्तों। तो क्या करते हैं दोस्तों, पहले तो 4 जगह नाइट्रोजन करते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो रहे हैं, 8 नाइट्रोजन हो रहे हैं दोस्तों। देखिए 2 इधर जाएंगे और 2 का गुणा इससे करेंगे 2, तो 4 क्या हो गए दोस्तों हमारे नाइट्रोजन हो जाते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों दोबारा से कि लेड 2 है हमारी, इधर भी 2 है, और नाइट्रोजन 4 इधर है गए दोस्तों, 2 यहां पर हो गए, 2 एकम 2 और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, तो इधर 4 नाइट्रोजन। अब 2 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन और 2 10 ऑक्सीजन हो रही है इधर दोस्तों। इधर देखते हैं दोस्तों, 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और इधर 10 है, तो 2 यहां पर लगाते हैं, तो दोस्तों 2 दूनी 4 और 8 कितनी हो गई, देखो दोस्तों 2 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12, इधर दोस्तों 12 ही हो रही है ना, इधर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12 दोस्तों। तो ये क्या हो जाता है, हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है दोस्तों। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दोस्तों आगे जो और इसकी रिएक्शन होती हैं वियोजन में उनको भी हम कराते हैं। चलिए दोस्तों 5वें नंबर की वियोजन अभिक्रिया देखते हैं दोस्तों। इसका 5वां एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों, देखिए सिल्वर क्लोराइड दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, हमारा सिल्वर क्लोराइड है। इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश दोस्तों, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो दोस्तों इसका सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है दोस्तों। क्या निकलती है दोस्तों, क्लोरीन के अणु, सही दोस्तों, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। इधर लिख दिया हमने सी, इधर लिख दिया ए। चलो अब इसको संतुलित करते हैं दोस्तों। इधर एक एक है, क्लोरीन 2 है, तो सीधा सीधा 2 कर देंगे, तो इधर भी 2 लगा देंगे। अब देखिए इसको बोलते हैं दोस्तों सिल्वर क्लोराइड दोस्तों, ओके, और इसको भी बोलते हैं सिल्वर, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं चांदी। क्या बोलते हैं,
चांदी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना, आर्सेनिक बोलते हैं वैसे तो दोस्तों इसको। इधर क्लोरीन है ही है आपका ये, ओके, क्या है हमारे क्लोरीन। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, छठा नंबर का है, वो भी इसी प्रकार का है, सेम AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड दोस्तों। इधर लिख दिया हमने सूर्य का प्रकाश बच्चों, ओके। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको यहां तक? इधर लिखा, अब देखिए ये ठोस है दोस्तों, ध्यान रखना, और ये भी ठोस है और ये भी हमारा ठोस है दोस्तों। तो इधर देखिए दोस्तों, इसमें अभिक्रिया होने के बाद ये अलग हो जाता है सिल्वर, यानी कि इसको आर्सेनिक बोलते हैं, और इधर ब्रोमाइड गैस भी बाहर निकलती है दोस्तों, ओके। ये क्या है हमारी ब्रोमाइड, इधर लगा दिया ये हमने अप एरो, ओके। तो चलिए दोस्तों, इसको दोस्तों ये जो वाली रिएक्शन है इसको हम फोटो संश्लेषण या फोटोग्राफी में भी काम आती है दोस्तों, ओके। ये वाली जो रिएक्शन है फोटोग्राफी में भी काम आती है। अब देखिए दोस्तों, ये टोटल 6 रिएक्शन कराई है मैंने आपको, ये सारी की सारी दोस्तों क्या है हमारी उपरोक्त अभिक्रियाएं दोस्तों, क्या है हमारी ऊष्मा शोषी, ओके दोस्तों। क्योंकि प्रत्येक अभिक्रिया में इसने ऊष्मा ग्रहण की है, चाहे वह ऊष्मा ताप की हो, चाहे वह विद्युत की होगी दोस्तों, चाहे वह प्रकाश की हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो दोस्तों, हर अभिक्रिया में दोस्तों ऊष्मा ग्रहण की है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी कैसी हैं दोस्तों, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में